मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। अब इसको मखाना आने में कितने महीने लगेंगे? पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, ललित नगर मिथिला थिक। जाय मखान के मिथिला के पहचान बताओल गेल छे से कखन मखान से मखाना भ गेले मैथिल सबके खबरे ने लगले। वही मखान के प्रोत्साहित करे लेल एही साल फरवरी 1 तारीख के केंद्रीय बजट पेश करैत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोर्ड के स्थापना के घोषणा केले। कहल गेले जे एही पर 100 करोड़ तक के धनराशि खर्च कैल जेते। ताही के बाद 23 तारीख के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दरभंगा के राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र पहुंचला। एकर बाद सोशल मीडिया पर एगो वीडियो देखल गेले, जाय में वीडियो में वो चकचक करे धोती कुर्ता पहिरने एगो पैनगर खेत में मखान के बिया हाथ में लेने और उनका संगे कुछ लोग पानी में टपल रहे उनका से गप करे तो मखानक बिया रोपैत देखल गेले थे। और फिर तालाब में लगाते हैं, जहाँ भी पानी हो। दूसरे, अब इसको मखाना आने में कितने महीने लगेंगे? सर ये जो मखाना है इसमें 1 महीना लगता है फूल आने में। एकरा बाद 24 तारीख के प्रधानमंत्री मोदी मिथिला के भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 19वां किस्त जारी करे लेल पहुंचला। एही दौरान मंच पर जनता के संबोधन करैत काल ओ मखान के चर्चा केलथि। एही चर्चा में वो कहैत छथिन जे हम साल के 365 में से 300 दिन मखान खाई छी। अब बारी बिहार के मखाना की है। मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। ये एक सुपर फूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। अब ई वीडियो देखैत मात्र मैथिल सब सोशल मीडिया से लक जमीन तक लहोलहाट भेल छथि। जेना बुझा रहल छै जे बाप रे बाप मिथिला के आब एही से दिने मान सुधर जेते। उहे दोसर तरफ विपक्ष के राजनीति देखा रहल छै। तेजस्वी यादव कहलकै जे एही बेर बिहार विधानसभा चुनाव होवे वाला छै, ताई से ई सब घोषणा पर घोषणा कर रहल छै आ बेर बेर मिथिला बिहार आबि रहल छथि। अब मिथिला के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव तो हिनका से आर दूधा बेसी फाइन देलखिन। ओ ट्वीट का कहैत छथिन जे मखान बोर्ड के स्थापना दरभंगा में नहीं बल्कि पूर्णिया में होबाक चाहिए। एतबे नहीं, ट्वीट में 24 तारीख के पूर्णिया बंद के सेहो आह्वान तक क देलखिन। अब मखान बोर्ड से धरातल पर किसान के कतेक लाभ भेटते से त भविष्य गर्भ में छै, लेकिन एकर एकटा असर ई भेलै जे मखान के भाव चढ़ का काजू के बराबर भ गेलैया। ओना मखान पौष्टिकता के मामला में काजू से कम नहीं है। मखान के नियमित सेवन से शरीर में सूजन से राहत, वेट लॉस में मदद, पाचन शक्ति में बढ़ोतरी, एनीमिया और कमजोरी में लाभ, पीसीओएस से जूझ रहल महिला सबके फायदा, बीपी कंट्रोल से लक कतेको बीमारी से निजात पावे में ई मखान के सहायता भेटैत छैक। ओना ही पौष्टिक तत्व से भरल मखान के भाव में फायदा देखा रहल होइत, मुदा एहन नहीं छै जे पहिल बेर मखानक खेती के प्रोत्साहित करबाक प्रयास भ रहल अछि। एही से पहिने 2002 में सरकार दरभंगा में मखान के लेल राष्ट्रीय शोध केंद्र के स्थापना केने छला, मुदा स्थापना के मात्र 3 साल बाद 2005 में एकर राष्ट्रीय दर्जा छीन लेल गेलै और बिना अधिदेश बदलने एकरा विलय क
पटना में स्थित संस्थानक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में एकर संचालन शुरू भ गेल। एकर कारण एकरा दायरा में सीमितता आबि गेलै। शोध सहित कोनो आन काज के लेल केंद्र के पटना से अनुमति लेबऽ पड़ै छलै। फिर एही के बाद 2023 में राष्ट्रीय शोध केंद्र के द्वारा से दरभंगा के राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त भेल। अहू में पिछला साल तक एही केंद्र में 10 टा कर्मचारी काज कर रहल छला, जखन कि ओतै 42 टा कर्मचारी के पद मंजूर अछि। एतबे नहीं, एही संस्थान के कहियो पूर्णकालीन निदेशक सेहो नहीं भेटल। आर दरभंगा मखान अनुसंधान में मखान के संगे संगे माछ पालन, पाइन सिंघाड़ा, अन्य पाइन में उपजय वाला पौधा सबके खेती के विकासक कार्य शुरू भ गेलै। एही के लेल NRCM दरभंगा मई 2023 से 24 में 2.65 करोड़ और 2024 से 25 में 1.27 करोड़ रुपया खर्च केलकै। उहे पूरा पिछला 5 साल के दौरान कैल गेल खर्च के धनराशि के बात करी तो वित्त वर्ष 2023-24 में 2.65 करोड़, 2022-23 में 15.95 लाख, 2021-22 में 17.87 लाख, 2020-21 में 23.50 लाख आ 2019-20 में 18 लाख। मतलब एही 5 साल में कुल 340.32 लाख यानी 3 करोड़ से बेसी रुपया खर्च कैल गेलै। मुदा ई खर्च कैल गेल रुपया से धरातल पर किछु विकास देखबा में नहीं एलै। मखानक विकास करैत करैत वही में माछ आ सब किछु के विकास करे लगले, मुदा भेलै किछ नहीं। अब एही संस्थान के बारे में एतेक बता रहल छी। 23 तारीख के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचल रहे। अब ई जान लिया जे मखानक किसान के एखन की हाल छे आ कता एकर उपजा होय छे। तो मखान मुख्य रूप से उत्तर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, अररिया आ सीतामढ़ी में उपजायल जाइत छे आ सब मिथिला में छे। एही जिला में कुल मखान उत्पादन के 85 से 90% मखानक खेती 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में होइत छेक। बाकी असम और पश्चिम बंगाल के किछु क्षेत्र में उपजा सेहो होइत छेक। अब बिहार में एतेक मात्रा में मखान उपजा भेला के बादो सबसे पैघ निर्यातक पंजाब आ असम छेक, जहन कि पंजाब में तो मखानक खेतियो नहीं होइत छे। असल में एकर पाछू कारण ई अछि जे बिहार में नहीं त नीक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अछि आ नहीं निर्यात लेल जरूरी बुनियादी ढांचा। एकर संग संग बिहार के कोनो एयरपोर्ट पर कार्गो होल्ड नहीं छे। एकर कारण बिहार मखान के बीज आन राज्य के फूड प्रोसेसिंग यूनिट के बेचब शुरू कर देलक। ICAR के रिपोर्ट के मुताबिक बिहारक किसान के उपभोक्ता से मिले वाला कुल लाभ के 27% लाभ होइत छै। दूर दराज के किसान के तब मात्र 10% लाभेटा भेट पबैत छै। एकर मुख्य कारण छै बिचौलिया। बाकी के लाभ यानी 72.4% तक लाभ विवरण चैनल में बिचौलिया, कमीशन एजेंट आ व्यापारी सबके लाभ प्राप्त होइत छै। मखान उत्पादन में सबसे बड़का चुनौती छै कि जे ई मानव श्रम साध्य प्रक्रिया पर अखन निर्भर छै। मखानक बिया के कटाई पूरा हाथ से होइत छै, जाय में परिश्रम के संगे संगे कुल संचालन लागत के 40% हिस्सा लगे छै। एना में एही सब पर खर्च कम करे आ किसान के बेसी लाभ पहुंचावे लेल मशीनक विकास जरूरी छै। अब इस समस्या के समाधान की छै तो मखान अनुसंधान के बनेला आ बोर्ड के गठन समाधान नहीं है, बल्कि एही ठाम यानी मिथिला में एकर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होय। एही से खाली मखान उत्पाद टाने के नहीं लाभ हेतै, बल्कि एही से जुड़ल आम लोग सबके लाभ सेहो हेतै। एही से अपने ओही ठाम रोजगार के व्यवस्था हेतै आ सबसे पैघ समस्या पलायन में सेहो कमी देखल जा सकैया। अब
किछ बिंदु में बुझू जे मखान विकास बोर्ड गठन की छे, एकरा आर एकरा सँ किसान के की लाभ भेटते। पहिल बिंदु ई जे कृषि उत्पादकता में वृद्धि। मखान बोर्ड के किसान के आधुनिक खेती पद्धति आ वैज्ञानिक तकनीक के बारे में जागरूक करत, जाय से उत्पादन में वृद्धि होइत, निर्यात में वृद्धि। दोसर बिंदु, मखान के निर्यात वर्तमान में बहुत सीमित अछि। बोर्ड के प्रयास से मखान निर्यात के बढ़ावा भेटत, जाय से किसान के वैश्विक बाजार तक पहुंच भेटत। एहि के बाद प्रोसेसिंग आ मूल्य संवर्धन। मखान के प्रोसेसिंग आ मूल्य संवर्धन के लेल नव तकनीक के अपनावे से किसान के बेहतर दाम भेटते। एकरा बाद अगला बिंदु जे नव बाजार के खोज। मखान के लेल नव घरेलू आ अंतर्राष्ट्रीय बाजार के खोज कैल जेते, जाय से ओकर मांग बढ़त। एकरा बाद गुणवत्ता मानक के पालन सेहो एकटा पैघ बिंदु छै। मखान उत्पादक के लेल गुणवत्ता आ सुरक्षा मानक के पालन सुनिश्चित कैल जेते, जे उत्पादक के विश्वसनीयता में वृद्धि करवाय में किसान के सीधा उपभोक्ता तक पहुंचबाक अवसर भेटत, जाय से बिचौलिया के भूमिका कम होयत आ किसान के मुनाफा में वृद्धि होयत। मिथिला के लेल ई त नहीं पहिल घोषणा छै आ नहीं अंतिम छै, चाहे वो घोषणा केंद्र सरकार के होय या फिर राज्य सरकार के। एकर मैथिल के फायदा तखने भेटत जहन कोनो योजना के घोषणा होते मैथिल सब हवाई जे लूटा लगे छथि। ऐसा बढ़िया हम सब किया नहीं अपन सांसद विधायक सब पर दबाव बनाबी जे अहाँ के पार्टी जे घोषणा केने छले से एखन तक ओकर ओइ पर काज किया नहीं भेलैया। एखन साल के अंत में चुनाव छै तो भ सकै छै जे मखान बोर्डेटा नहीं बल्कि आरो कतेको योजना के घोषणा हुए, लेकिन एकर ज्वलंत उदाहरण अपना सब लंग अइ जे दरभंगा एम्स के घोषणा कहिया भेले आ कतेक साल बाद में शिलान्यास एकर भेले आ निर्माण कहिया से एखन तक अपना सबके नहीं बुझले। एतबे नहीं, दरभंगा एयरपोर्ट के लटकेला के बाद शुरू तक क देल गेले, लेकिन अखनो यात्री के मूल सुविधा के लेल जूझ पड़े छै। ताहि लेल मुद्दा ई नहीं छै जेकर निर्माण पूर्णिया, दरभंगा, सहरसा, अररिया कतऽ हेतै। जतऽ हेतै ओ मिथिले में रहतै। बस बात ई छै जे घोषणा भेल योजना सबके फटाफट काज होय आ मिथिला के ओकर लाभ केना सुनिश्चित हेतै, ओहि लेल ई बहुत जरूरी छै जे हम सब अपने जागल रही आ ओहि पर तत्पर रही।